अब ये वीडियो नंबर 2 है, उसमें क्वेश्चन थर्ड ये कह रहा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग टू 0 to पाई फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज़ ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो हम जानते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है। तो दैट इज फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब अगर हम डेल्टा हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 137 सेकेंड -147 -147 ये आ गया। फिर थर्ड इक्वेशन है साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा और फिर ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, विच इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसे हम जस्ट एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और इंटू 8 -7 कॉस 2 थीटा एंड -3 और इंटू ये आ जाएगा -2, ये आ गया माइनस फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो -2 एंड -7 साइन 3 थीटा +7 इंटू तो माइनस कॉस 2 थीटा एंड -4 साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखेंगे नंबर ये 8 है और +6 है 14 और ये आ जाएगा 14 आ गया ये नंबर में 14। कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा को सिंप्लीफाई करें ये तो ओके -3 और इंटू -7 साइन 3 थीटा 21 साइन 3 थीटा और ये आ जाएगा +21 और -28 साइन 3 थीटा 21 और -28 तो -7 साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा -7 कॉस 2 थीटा एंड -7 कॉस थीटा -14 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। सभी को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 साइन 3 थीटा -2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए हम सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे दैट इज 2 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा फिर -2 कॉस 2 थीटा का हम साइन के फॉर्म में ही फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया ये 2 - 3 साइन थीटा +4 साइन क्यूब थीटा -2 +4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इसे लिख लेंगे 4 साइन क्यूब थीटा +4 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं तो हम लेट एज्यूम कर लेंगे लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी मान लिया। तो ये आ गया 4t³ +4t² -3t इज इक्वल टू 0। तो इसमें t जब हम कॉमन ले लेंगे तो 4t² +4t -3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आ जाएगा t और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो t +6 ये आ जाएगा -12 को हम जब इसे फैक्टराइज करेंगे
4 लाने के लिए, तो 6 और 2 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से टी का वैल्यू आ गया 0, 2 और -6। 4t² है ना, तो ये नहीं आएगा। इसका जो हम उसको फैक्टराइज करके जब हम ये करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो ये आ गया t और फिर आ जाएगा 4t² प्लस 6t माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया t और इंटू इसमें कॉमन ले लेंगे 2t, तो ये आ जाएगा 2t प्लस 3 -1 कॉमन लेंगे 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो t और इंटू 2t प्लस 3 और इंटू 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू 0, 1/2 माइनस 3/2। तो साइन की जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक लाई करता है, तो 0 से 1 तक में ये वैल्यूज़ को हम नेगलेक्ट कर लेंगे और 0 और 1/2 में देखेंगे, चूँकि देयरफॉर हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, इट एम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू या तो 0 होगा या 1/2 होगा। अब साइन थीटा पर जो कंडीशन दिया हुआ है ये 0 से पाई, तो साइन 0 पर ये 0 और पाई यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। साइन 0 0 होता है और साइन पाई 0 होता है, लेकिन 0 और पाई दोनों इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम साइन 0 को भी 0 नहीं आएगा, इस 0 को भी हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा, देयरफॉर एक वैल्यू है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों में आता है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा π/6 एंड पाई माइनस 5π/6, दैट इज ये आ गया। तो थीटा के लिए जो वैल्यूज़ आ गया वो 2 वैल्यूज़ का रहा, तो वो नंबर ऑफ यहाँ का द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सेकेंड आ जाएगा इसमें। देयरफॉर आंसर में आ जाएगा अपना ऑप्शन सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इज inconsistent when a is equal to 4, has a unique solution for a is equal to 4, has infinite many solution for a is equal to 4, inconsistent when a मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू √3। तो सबसे पहले इसमें जो है हम ये देखते हैं कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0 और यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन आता है। तो जब अगर हम यूनिक सोल्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर इक्वल साइन नहीं आके नॉट इक्वल आएगा। तो यहाँ ए की वैल्यू नॉट इक्वल के केस में कोई भी नहीं दिया हुआ, तो हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए यहाँ पर नॉट इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 4, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। ओके, सो यूनिक कंडीशन अब ये नहीं ले सकते हैं। अब एक कंडीशन या तो इनफाइनाइट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, इस दोनों के लिए हम क्या लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो इस गिवन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर लेंगे, डेल्टा फाइंड कर लेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन में आ जाएगा जो कि यहाँ दोनों कंडीशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन से डेल्टा फाइंड करेंगे 1 1 1, ये आ गया 1 1 1, 2 3 2 2 3 2 और फिर ये आ जाएगा 2 3a² माइनस 1, 2 3a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और इंटू इसे ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 3a² माइनस 3 माइनस 6 आ गया, फिर -1 फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2² माइनस 2 आ गया, फिर -4 आ जाएगा यहाँ, फिर आ जाएगा +1। ओके, +1 और इंटू ये आ जाएगा 6 माइनस 6, तो ये आ गया 0 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा 3a² माइनस 9, 3a² माइनस 9
और यहाँ से आ जाएगा -2a² -6 और ये आ जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया यहाँ से a² एंड ये आ गया -3, उधर इसका है ये 3 आ गया। जब हम इसका रूट लेंगे दो बोथ साइड्स तो मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू √3 आ गया। ओके, सो अब मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू दैट इज मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू √3 पर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन या तो हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन मीनिंग क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ देखते हैं हम ऑप्शन में इज इनकंसिस्टेंट व्हेन a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू √3 पर ही मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू √3 पर ही ये हो सकता है, या तो a इज इक्वल टू 4 पर कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए इसे नेग्लेक्ट करेंगे। हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन फॉर a इज इक्वल टू 4, इनफाइनाइट और मेनी सोल्यूशन आने के लिए ये मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू √3 आएगा। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ a इज इक्वल टू 4, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर ये करा इनकंसिस्टेंट व्हेन मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू √3, तो इसमें दोनों कंडीशन आ रहा है, ए मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू √3 या तो इनकंसिस्टेंट होगा, ओके, या इनफाइनाइट होगा। तो इसमें हम ये ले सकते हैं इसका इनकंसिस्टेंट, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ओके, क्योंकि यहाँ इनकंसिस्टेंट भी पॉसिबल है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 4। तो आंसर आ गया ऑप्शन 4, दैट इज ये आ गया। क्वेश्चन 5 है, लेट मैट्रिक्स P ये दिया हुआ एंड Q ये दिया हुआ। ये मैट्रिक्स Q का जनरल फॉर्म है, B 3/3 मैट्रिसेस सच दैट Q माइनस P⁵ इज इक्वल टू I3, देन Q21 प्लस Q31 अपॉन Q32 इज इक्वल टू। तो इसमें हम सबसे पहले ये जो है वो मैट्रिक्स Q का एलिमेंट है, तो हम यहाँ से इस कंडीशन से हम मैट्रिक्स Q फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स Q फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, P⁵ फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो P⁵ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले P² फाइंड करना होगा। तो P² आ जाएगा 1 0 0 3 1 0 9 3 1, और फिर इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 3 1 0 9 3 1 विच इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 0 0 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 0 0 ये 0 आ गया। थर्ड कॉलम 0 0 और 0 आ गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 3 6 + 0, सो सेकेंड कॉलम 0 1 0 1 आ गया। थर्ड कॉलम 0 0 0। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 9 + 9 18 18 + 9 27 आ जाएगा। फिर सेकेंड 0 3 + 3 6, फिर ये आ जाएगा 0 0 और 1, ये आ गया P² आ गया। ओके, अब P² फाइंड करने के बाद हमें P⁵ चाहिए, तो हम इसके लिए फिर PQ फाइंड करेंगे। PQ हो जाएगा P² × P विच इज इक्वल टू P² हमारे पास आ गया 1 0 0 6 1 0 27 6 1 और इंटू P हमारे पास 1 0 0 3 1 0 9 3 1। तो आप ये देखेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा 1 0 0 9 1 0 54 9 1 54 9 1, ये आप लोग वेरीफाई कर लेंगे। ओके, अब इस ढंग से हम P5 जब हम फाइंड करेंगे तो ये एक हम कंडीशन ले सकते हैं PQ × P² विच इज़ इक्वल टू PQ हमारे पास 1 0 0 9 1 0 54 9 1 एंड इंटू P² हमने फाइंड किया है दैट इज़ 1 0 0 6 1 0
2761। अब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 100 15 135 15 1, ये आ जाएगा। अब हम उस कंसिडर करेंगे गिवन कंडीशन को q माइनस पी पे पावर 5। नो q माइनस पी पे पावर 5 इज इक्वल टू I3। देयरफॉर हम ये यहाँ से कह सकते हैं q इज इक्वल टू दैट इज p टू द पावर ऑफ 5 प्लस I3 आ जाएगा। देयरफॉर q इज इक्वल टू आ गया दैट इज 100 15 10 135 15 1 एंड प्लस I3 मीन्स ऑर्डर 3 का यूनिट मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1। तो इससे जो अब ये आ गया हमारा दैट इज 2 0 0 15 to 0 15 to 0, ये आ गया 135, फिर आ गया 15 और ये आ गया 2 आ गया। ओके, अब यहाँ से हम देयरफॉर कंसिडर करेंगे Q21, देयरफॉर Q21 प्लस Q31 ये कंसिडर अपॉन Q32 ये सारे मैट्रिक्स Q के एलिमेंट है। अब यहाँ से देखेंगे Q21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 15 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में। Q31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आ गया 135 और फिर अपॉन थर्ड रो सेकेंड कॉलम में है 15, तो विच इज इक्वल टू 150 अपॉन 15, तो ये क्या आ गया 10 आ गया। देयरफॉर हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ओके।